Hello everyone, I am back with the new concepts of matter. In my previous video, we learned about what matter is and its type. Today, we learn about physical and chemical properties of matter. आज हम मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर दैट यू कैन ऑब्जर्व और मेजर विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस. नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है. देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, मेजर करते हो, लेकिन जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी होती है ना, वो नहीं बदलती. सब्सटेंस जिस मटेरियल से बना था वो उसी मटेरियल का रहता है ऑब्जर्व करने के बाद भी. आप इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं आइसक्रीम का. अब आइसक्रीम कैसे बता सकती है फिजिकल चेंज के बारे में? देखो, आइसक्रीम लिया आपने, उसको आपने सनलाइट में रख दिया. जब आपने उसको सनलाइट में रखा तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा तो आइसक्रीम क्या हो जाएगी? मेल्टिंग फॉर्म में आ जाएगी. आइसक्रीम मेल्ट हो गई, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ गई. मतलब जो जमी हुई आइसक्रीम थी वो अब किस फॉर्म में आ जाती है? मेल्टिंग फॉर्म में. अब उस मेल्टेड आइसक्रीम को आप फिर से फ्रीजर में रख दो तो अब क्या होगा? वो वापस से जम जाएगी. तो क्या हुआ कि जो आइसक्रीम है वो फिजिकली तो बदली लेकिन केमिकली नहीं बदली. केमिकली मतलब कि वो जिस मटेरियल से मिलके बनी थी उसका मटेरियल चेंज नहीं हुआ, बस उसकी फॉर्म बदल गई. ठीक है, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो गया है, लेकिन वो जिस मटेरियल से मिलके बनी थी, जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स थे, जो भी उसका टेस्ट था, वो चेंज नहीं हुआ. ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं पेपर का. पेपर कैसे बता सकता है? पेपर से आप बहुत सारी आर्ट वर्क करते हो, क्राफ्ट बनाते हो, बहुत सारी शेप्स बनाते हो. ठीक है, आपने बनाया, सपोज आपने एयरप्लेन बनाया पेपर से. अब एयरप्लेन बन गया, पेपर की शेप बदल गई, फिजिकली वो चेंज हो गया, लेकिन पेपर जिस मटेरियल से मिलके बना था, जिस मटेरियल का वो था, क्या उसका मटेरियल बदला? क्या उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो बदली? नहीं, पेपर पेपर ही रहा. तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है. ठीक है, जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी नहीं बदलती है, उसका मटेरियल नहीं चेंज होता है, इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं. समझ में आया? अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारी दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट. मतलब जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती. एग्जाम्पल हो जाएगा डेंसिटी, कलर, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे. फिर दूसरा आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. Extensive property is the physical properties of matter that changes directly when the amount of matter in the sample changes. क्या हो रहा है ये? इसका मतलब है कि ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही है. एग्जाम्पल हो जाएगा मास, वॉल्यूम, लेंथ. ठीक है, अभी ऐसे समझ नहीं आया होगा ना, मैं इसको और इजीली समझाती हूँ.